2, 1, go! आज मैं खाऊंगा चक्का चिप्स, चक्का चिप्स, चक्का चिप्स, चक्का सुनो प्यारे बच्चे, मदद करो, मैं भूख से सूख जाऊंगा। पूरे 1 हफ्ते से मैंने कुछ नहीं खाया है। लग तो ऐसे रहा है कि 1 हफ्ते का 1 ही दिन में खा गए। और नहीं सह सकता, मुझे भूख लगी है। लगता है फिर करना ही पड़ेगा। सुनो, इसमें से 1 बाइट खा लो, ठीक है? थैंक यू। एक बाइट में पूरा खा गए। अब मुझ में एनर्जी आ गई। वो मेरे हिस्से की एनर्जी थी। मैं हूँ ब्लैंकेट स्पिरिट निशिकावा। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये ब्लैंकेट देता हूँ। इस ब्लैंकेट का मैं क्या करूँगा? चलो बाय। सुनिए निशिकावा अंकल, ये क्या कह रहे हो तुम? ये पक्का कोई स्कैम लगता है मुझे। शायद इस चीज के बाद में आके पैसे मांगेगा। ब्लैंकेट का स्कैम? लेकिन वो तो बर्ड की तरह उड़ गए। वैसे काफी अच्छी क्वालिटी का ब्लैंकेट है ये। चलो आज इसे ओढ़कर सोने की कोशिश करता हूँ। कितना लाइट है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ब्लैंकेट ओढ़ा है। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। ब्लैंकेट अपने आप चल रहा है। तो क्या तुम सचमुच में एक ब्लैंकेट हो? तुम हिल डुल सकते हो, आंखें भी है तुम्हारी, स्माइल भी करते हो। हाथ मिलाओ, बैठ जाओ, रोल करो। बहुत बढ़िया, तुम बहुत क्यूट हो। यस, आज से तुम्हारा नाम होगा फ्यूटन। हिमा, ये ब्लैंकेट ट्राई करोगी? बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। ये उड़ रहा है। खबर मिली है कि एक भालू शहर में हिरोशी आज भी लेट है। कॉल भी नहीं किया मुझे। पक्का कहीं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होंगे। घर से हाँ? तुम दोनों अभी तक जागे हुए क्यों हो? उड़ना बंद करो और जाके सो। ये ब्लैंकेट कैसे उड़ने लगा? इसका नाम फ्यूटन है। काफी क्यूट है ना? हाँ, क्यूट तो है। ये सपना है? सुनो, क्या मैं भी इस पर बैठ जाऊं? फ्यूटन, अगर तुमने मॉम को बिठाया तो तुम खुद ही गिर जाओगे। मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ। कहा था ना कि मेरी मॉम बहुत भारी है। ज्यादा मत बोला करो। आहा, कितना सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ये। अरे नहीं, मुझे हिरोशी का वेट करना है। चलिए उन्हें पिक करके आते हैं। आज कुछ ज्यादा ही पार्टी हो गई। हेलो हेलो डैड, यहाँ देखिए। मतलब मेरा शक सही निकला। ये कभी नहीं सुधरेंगे। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आज आप लेट होने वाले हैं? ओह, तो आखिर तुम लोग मुझे लेने आ ही गए हैं। ये क्या, तुम सब उड़ कैसे रहे हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम जरा मुझे पिंच करोगी मिर्ची? इतनी जोर से भी नहीं करना था। मतलब कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। फ्यूटन, जरा जल्दी करो। अरे इतनी तेज उड़ना जरूरी है क्या? थोड़ा दूर से बात कीजिए। हम उड़ गए। शीरो, डरने की जरूरत नहीं। ये मेरा नया दोस्त फ्यूटन है। शीरो, फ्यूटन, बैठ जाओ। यस, चिन चिन काय काय करके दिखाओ।
अरे अरे बेचारे फुटोन से क्या क्या करवाओगे? शीरे को मजा आ रहा है। डैड, इसे हम अपना पेट बना सकते हैं। क्या कहा? इसे पेट बनाना है? अरे पहले ये तो बताओ कि ये खाता भी है या नहीं? ब्लैंकेट ही तो है, बीच बीच में बाहर धूप में टांग दिया तो बस होगा। और ये रहेगा कहाँ पर? अब क्या डॉग हाउस जैसा ब्लैंकेट हाउस भी बनाना पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अलमारी में रह लेगा। ओ अच्छा, ठीक है, रख लो फिर। तुम खुश हुए ना फूटन? कम दबाव के चलते कांटो रीजन में बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ तेज आंधी और तूफान भी दस्तक दे सकते हैं। मैं छाता लेके जाता हूँ। वैसे मौसम कितना अच्छा है ना। शिनचैन, तुम्हारी स्कूल बस निकल गई। जाने दीजिए मॉम, मुझे वॉशरूम में देर लगेगी। हाँ। फुटोन, तुमने तो डरा दिया। इसे छोड़ के जल्दी आना फुटोन। अरे वो भला क्या चीज है? शायद यूएफओ है। उड़ने वाला ब्लैंकेट है क्या? तुम कितने फास्ट हो फूटन। शिनचैन आज भी बस के लिए टाइम से तैयार नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता कि कब सुधरेगा वो। शिनचैन, हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शिनचैन, तुम ये किस पे बैठे हो? शायद मैजिक कारपेट है। लेकिन मुझे तो ये ब्लैंकेट लग रहा है। स्कूल में मिलते हैं। शिनचैन उड़ गया। फूटन, मेरी स्कूल इस तरफ है, चलो। दोस्तों, ये है फूटन, इसे दोस्ती करके अच्छा लगेगा। हेलो बोलो। हेलो, क्या कहूँ? कितना अजीब पेट है। रुको, ये ब्लैंकेट है ना? ये तो 100% कॉटन है, इतना सॉफ्ट। हर बात कंफर्टेबल भी है। मुझे तो लगा मैं सपना देख रही हूँ। ऐसा आराम पहले कभी नहीं मिला। हम सब स्कूल के बाद फूटन के साथ राइड पर चले। सुनो, एक्शन कम इन। ऊपर से व्यू अच्छा लगा। तुम ऐसा यहाँ क्यों लाए हो? मुझे अरे बस करो, ये मजेदार है। लगता है जैसे कि रोलर कोस्टर पर बैठे हैं। फूटन, ये अचानक इसे क्या हुआ? फुटोन, तुम ठीक तो हो ना? कह रहा है वीक लग रहा है क्योंकि चेहरा गीला हो गया। शायद हमने ज्यादा ही स्ट्रेस कर दिया इसे। पानी और आग ब्लैंकेट के दुश्मन होते हैं। क्यों ना हम इसे ड्राई करके देखें? वाह, ये तो फिर से पहले जैसा हो गया। थैंक गॉड। अब फिर से गीले मत होना। अब हम क्या कर सकते हैं, बोलो? मेरा तो उस पहाड़ तक उड़ने का मन कर रहा है। वाह, अच्छा आइडिया है। चलो चलते हैं। फूटन के लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा, है ना फूटन? रुक जाओ, मैं तुम सबको पकड़ लूंगा। तुम बच नहीं सकते। अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। अब तुम्हारी बारी बो। फूटन, ये अच्छा आइडिया नहीं है। मैंने फुटोन को पकड़ लिया। अरे फुटोन की बारी। चलो कल मिलेंगे। बाय बाय। चलो घर चले फूटन। अरे वाह, जापानीज जूस बेस्ट है। शुक्रिया। नहीं है, यह नहीं है,
शिनचैन, ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? एक्शन का में नहीं मिल रहा। डैड, आपने देखा है क्या? क्या तुम्हारा टॉय? मैंने तो नहीं देखा। तुम उसे बाहर लेके गए थे ना बेटा? शायद मैंने पहाड़ पर गिरा दिया होगा। हम सब फूटोन के साथ राइड पर गए थे ना। क्या कहा, पहाड़ों में? फूटोन, जल्दी से वापस चलो। अरे रुक जाओ। अभी काफी लेट हो गया है बेटा। शिनचैन, कुछ कीजिए ना आप। जल्दी ही बारिश भी होने वाली है बेटा। चलो जल्दी चलो। शिनचैन बेटा, पक्का तुम यहीं पर खेलने आए थे, है ना? मौसम बिगड़ता जा रहा है। हम यहीं पर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे डैड। ये दीजिए। अरे रुको शिनचैन बेटा, रुक जाओ। शिनचैन को आप ठीक तो हैं? फूटोन, शिनचैन का पीछा करो, जाओ। मिल गया। फूटोन। ओ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? शिनचैन, फूटोन। फूटोन। डैड, उसे बचाइए। नहीं बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। शुक्र है कि ये एक छोटी सी जंगल की आग थी। लेकिन ये ब्लैंकेट यहाँ आया कैसे? फूटोन। शिनचैन, तुम उठोगे नहीं क्या फूटोन? फूटोन। ओ, ये क्या? फूटोन, तुम ठीक हो ना? समझ गया, तुम निशिकावा अंकल के पास जा रहे हो ना? फूटोन का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। चलो बाय। फूटोन, थैंक यू। आज हम जाएंगे ट्रैफिक पार्क में। हेलो किड्स, कासुकाबे ट्रैफिक पार्क में स्वागत है। मेरा नाम टोडोरोकी शिंडो है और मैं तुम्हारा ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हूँ। तुमको नहीं लगता कि ये पार्क बड़ा ही बोरिंग है? ना कोई झूला है और ना कोई स्लाइड्स। देखो, ये पार्क ट्रैफिक रूल्स सीखने के लिए है। क्या तुम लोग कलर देखकर सिग्नल बता सकते हो? हाँ, ग्रीन मतलब गो, पीला और लाल लाइट का मतलब है व्हाइट लाइन को क्रॉस मत करो, रुको। बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताओ कि रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त क्या करना चाहिए? मैं हाँ बोलो। हमें लिम्बो खेलना चाहिए। लिम्बो लिम्बो। ऐसा बिल्कुल नहीं करते। पहले रुको, दाएं और बाएं देखो और देखो कि क्रॉस कर सकते हैं क्या। अब चलो, तुम सब बच्चे गो कार्ट चलाओगे। अरे रुक जाओ। ये लो, इस पार्क में ड्राइव करने के लिए ये लाइसेंस चाहिए। इसे अपने पास रखो और ध्यान से सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना। और फिर तुम में से जो बेस्ट ड्राइवर होगा उसे मिलेगा ये चमचमाता प्रेजेंट, एक गोल्डन लाइसेंस। अरे वाह, गोल्डन लाइसेंस मुझे चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ एक को ही मिलेगा, सबको नहीं। अच्छा, तो फिर मैं अपना बेस्ट दूंगा और फिर ये गोल्डन लाइसेंस मैं ही जीतूंगा।
और हम टीचर्स एक पैदल चलने वालों के रूप में आप पर नजर रखेंगे। सुनो बच्चों, जरा ध्यान से ड्राइव करना, ठीक है? अरे मसाओ, तुम बहुत स्लो चला रहे हो, थोड़ा जल्दी चलाओ ना। लेकिन मुझे डर लग रहा है। जल्दी चलो, जल्दी। अरे अरे, ऐसे पीछे से टक्कर नहीं मारते। बड़े लोग कहते हैं कि ड्राइवर सीट पर बैठकर लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जैसे कि मैं। लेकिन ये नैनी नहीं बदली। नैनी को बदलना मुश्किल है। सुनो, मैं अभी रास्ता क्रॉस करने वाली हूँ। क्रॉस करने वालों को जाने देना चाहिए, तब तक इस कार को लेकर वेट करना पड़ेगा। वेरी गुड, समझदार ड्राइवर हो। अब मुझे गोल्डन लाइसेंस जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो। ये क्या करते हो तुम? मैं डिच बाइकिंग कर रहा हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है हिच हाइकिंग। कितने अलग अलग टाइप के बच्चे आए हैं आज। तुम्हारी अपनी कार है ना, जाओ उसे यूज करो। चलो जाओ। मेरी कार के इतने भी करीब मत आओ। चलो मेरी कार से थोड़ी दूरी बनाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें टक्कर नहीं मारूंगा। जब मैंने तुम्हें बोला तो तुम मारे क्यों नहीं? देखो। मुझे माफ कीजिएगा। अरे गैंग लीडर आ गए। मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, पैदल जा रहा हूँ। लेकिन आप पर गैंग लीडर नाम ज्यादा सूट करता है। अबे मेरे हार्ट का इंजन रोक देने वाले थे। अरे सिंचन कहाँ है? अरे अरे दीदी, आप ऐसे क्यों भाग रही हो? मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। रुक जाओ। ड्राइविंग करते समय ऐसे साइड में देखकर बात नहीं करते। साइड में देखकर? तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ड्राइव करते हुए सिर्फ आगे देखो। ठीक है। और हाँ, रास्ते पर चलाओ, फुटपाथ पर नहीं, समझे? ओके। मजेदार बात है ना, मिनी ट्रेन भी चलती है इस पार्क में। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। रुक जाओ, रेलवे ट्रैक पे सिर्फ ट्रेन चलती है। प्लीज मेरी बात को समझो, तुम सिर्फ रास्ते पे चलाओ, इधर उधर बिल्कुल नहीं। समझ गया। मुझे नहीं लगता कि शिनचैन को गोल्डन लाइसेंस मिल पाएगा। मैं ही बनूंगा गोल्डन बॉय। अरे मेरा लाइसेंस उड़ गया। अरे नहीं, ये हाँ? क्या कर रहे हो तुम? हाँ लेकिन चलो सब इधर उधर जाकर लाइसेंस ढूंढ। अरे सुनो मसाओ, तुम बिना लाइसेंस के ड्राइव नहीं कर सकते हो। तुम्हारा लाइसेंस नहीं है ना? क्या कहा? तुम कितने स्लो हो। वाह, बहुत कूल नैनी। मेरे हाथ से निकल गया। अब मेरी बारी है। मैं हवा से भी तेज हूँ। ऐसे ओवरटेक नहीं किया करते हैं। इनके बस की नहीं है, मैं ही पकड़ के दिखाता हूँ। पकड़ लिया। अरे ये क्या, मेरी कार के पेडल तो टूट गए। मैं दीवार से टकराने वाला हूँ। शिनचैन और कज़ामा, अच्छा हुआ कि तुम दोनों सेफ हो। मसा, अरे वो तुम यहाँ। ये लो। तुम्हारा शुक्रिया। आज का गोल्डन लाइसेंस उसे मिलता है जिसने लगातार सेफ ड्राइविंग की है। बोचान किड्स। वाह, बो कमाल कर दिया। देखो कुछ सीखो उससे। अगर तुम ऐसे ही ड्राइव करते रहोगे तो तुम्हें तो बिल्कुल लाइसेंस नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, तुमसे लिफ्ट ले लूंगा।
आंटी की दी हुई चीज नहीं मिली। मिस आई, क्या तुम घर पर हो? ओके, बड़े दिनों के बाद। आओ अंदर आओ ना। ये मॉम की दोस्त जो बिना किसी काम के कभी नहीं आती है, इतने दिनों बाद आई है, जरूर कुछ काम होगा। आप मॉम की वही वाली फ्रेंड है ना? बताइए आंटी। चुप रहो तुम। हाँ नॉटी बच्चे, वो मैं ही हूँ। तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? वो हमेशा जैसे रहते हैं। और तुम्हारे? अभी 2 दिन पहले हिरोशी इतना लेट आए कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अब इन दोनों की गपशप और फुसफुसाहट एक साथ चलेगी हमें क्या? हम तो खेलते हैं। चलो शुरू हो जाते हैं। अच्छा सुनो ना, क्या हुआ? क्या तुम्हें याद है मैंने काफी दिन पहले तुम्हें एक्सरसाइज के लिए कुछ दिया था? अच्छा, क्या दिया था? वैसे अब मुझे याद नहीं है पर मुझे ये याद है कि मैंने तुम्हें एक्सरसाइज के लिए जरूर कुछ दिया था। तो क्या तुम मुझे प्लीज वो वापस कर दोगी? लिया होगा, लेकिन अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, शायद इसमें होगा। इसमें मॉम का कभी न यूज होने वाला सामान पड़ा होता है। दूर खड़े रहिए, कुछ भी गिर सकता है। हम दूर ही खड़े हैं। अंदर का सारा सामान सुनामी के भयानक वेव्स की तरह बाहर आएगा। हाँ, मुझे पता है कि मिस आई हमेशा सफाई में थोड़ी कमजोर ही रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम खुद ही देख लो, सारा सामान वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, तो वो एक्सरसाइज का सामान कहाँ रखा है? वो यहाँ होना चाहिए। बिना जाने तुमने सामान ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर दिया। सच कहा, सफाई में तुम काफी कमजोर हो। ऐसा कुछ नहीं है, याद आ ही जाएगा मुझे। मुझे लगता है उस पीछे रखे बॉक्स में होगा शायद। पहले ये आगे के बॉक्स हटा दूं। मैं भी हेल्प करूँगा। उसे मत खींचना। ये क्या? देखा, मैंने कहा था ना सुनामी आएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे कभी निराश नहीं करती मिस आई। ये रहा वो बॉक्स, मैंने इसी में सब कुछ रखा था। वाह, लो पहचान कर लो। पर तुम इतनी सारी बॉक्सेस रखती क्यों हो? वो भी जो तुमने कभी खोले नहीं है। इनका तो प्लास्टिक भी वैसे ही रैप्ड है। मुझे अच्छा लगता है खरीदना और उन्हें यूज ना करना। क्या? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे मैंने तुम्हें जो दिया था वो नया नहीं था। मुझे लगता है वो कुछ राउंड शेप वाला था। ये लीजिए, ड्रॉ करके दिखाइए। लगता है कुछ ऐसा था। ये देखो। आंटी, आप ड्राइंग में फेल होती थी ना? क्या मतलब? मैं समझ गई, ये डो बीटर है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं मिस आई। और आपके हस्बैंड बहुत फेमस पेंटर हैं। सच में? इससे मेरे हस्बैंड का क्या लेना देना? वैसे कुछ ऐसे ही दिखने वाली चीज थी वो। तो ये है क्या? या ये? हाँ, मुझे ये शेप तो पक्का याद है। शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना? हाँ, हिमावारी के हाथ में है वैसा ही था। हाँ, याद आया। उसे ऐसे यूज करना था। 1, 2 कहते हैं बॉडी कभी भूलती नहीं है। ओके, मैं भी करूँगा। 1, 2, 3, 4 रिपीट। 1, 2, 3। और इतना कर लिया कि अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। और ये फीलिंग मुझे याद है। तो शायद यही होगा। शायद। कम ऑन आंटी, आपको याद आ जाएगा। कुछ याद आया क्या तुम्हें? ये स्मेल तो। हाँ? ये तो डबल धमाका हो गया है। फाइनली हो गया। कुछ भी कहो, ये डबल धमाका बहुत डेंजरस वाला था। वो शायद इस बॉक्स में हो सकता है। ओह, ये तो फोटो एल्बम्स हैं। वाकई में तुम्हें कुछ पता नहीं कि किसमें क्या रखा है। नोहारा का हिस्ट्री एल्बम देखो। हाँ? देखो, इसमें तो हमारे स्कूल के फोटोज हैं। ये तो हाई स्कूल के हैं। मामा इतनी क्यूट लगती थी। ये जरूर फेक पिक्चर्स है। बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी स्कूल ट्रिप की है। और ये स्पोर्ट्स वीक की है ना? मेरे पास एक आइडिया है।
हमारा यूनिफॉर्म, पुरानी याद तुमने अभी भी रखी है? जरा पहन के दिखाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, फिट आ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या कहा तुमने? देखो, फिट आ गया। और स्कर्ट का क्या? कोई बात नहीं मिसाए, हम हाई स्कूल से अब तक बड़े भी हो गए हैं ना। पर मॉम ने तो कहा था कि वो इसमें जरूर फिट हो जाएगी। चुप करो तुम। अब देखो मैं क्या करती हूँ। देखा? वाह, फिट आ गई। बाप रे, कैसी हॉरर मूवी देखनी पड़ रही है मुझे। मैं घर आ गया। सेठी। अच्छा, ये लो। आंटी और मॉम, जल्दी से एनर्जेटिक पोज बनाइए। चीज। वाह वाह, रिंकल्स भी इस फोटो में अच्छे से फिट हो गए हैं। बहुत बढ़िया। वो आज मैं काम से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके, तुम कुछ भूल रही हो। मैं फिर कभी ले जाऊंगी। चलती हूँ। वैसे अब तक ये क्या है पता नहीं चला। ऐसा क्या दिया था उसे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेबी को घर ले चलो। 3, 2, 1, गो। मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मोई पे छोड़ दो। टुरुरु, ये लो खाना। राजमा चावल। कितना टेस्टी है। मोई पी करी राइस अब अवेलेबल है। इसे पार्सल करवाओ और मोई पी बैग बिल्कुल मुफ्त पाओ। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मैजिक गर्ल मोई पी की करी। मुझे वो मोएपी बैग चाहिए। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारा मोएपी करी सेट जो मोएपी बैग के अंदर है। मोएपी करी लिक्विड है तो हो सकता है ये बह जाए। इसे संभाल कर घर ले जाना। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप दोबारा यहाँ पर आएंगे। जी जरूर। आपका दिन शुभ हो। मेरा मोएपी बैग। लेकिन ये करी कपड़े के बैग में क्यों डाल कर देते हैं, ये समझ नहीं आता मुझे। मैं इसे गिरने नहीं दूंगा, बहुत ही ध्यान से लेकर जाऊंगा इसे। क्या कर रहे हो शिनचैन, और यहाँ पर कैसे? कसमा, तुम्हें करी की खुशबू आ रही है। मुझे सूंघना बंद करोगे तुम? मैं घर पर खाने के लिए करी लेकर जा रहा हूँ। मोएपी करी। बिल्कुल भी नहीं। मैं घर पर बच्चों वाली जगह से करी लेकर क्यों जाऊंगा भला? तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। तो कौन सी करी है? ये बड़ों वाली करी है। बड़ों की करी मुझे भी देखनी है। नहीं, मैं नहीं दिखाता। दिखाओ ना। मना किया ना मैंने तुम्हें। संभाल के, करी गिर जाएगी। दिखाओ ना, दिखाने के कौन से पैसे लगते हैं? दिखाओ दिखाओ। तुम्हारी हरकतें देखकर तो लगता है कि तुम्हें दिखाने के लिए पैसे लगाने ही चाहिए। खजामा, तुम दौड़ोगे तो करी गिर जाएगी। बचाओ। मैजिकल फिंगर कंट्रोल। थैंक यू सो मच खजामा। खजामा, तुम तेज दौड़कर क्यों नहीं आए? देखो आप पूरी तरह से भीग गए हो। हाँ, अगर मैं तेज दौड़ता तो करी गिर सकती है ना। शुक्र है कि ये गिरी नहीं। तेरी करी गिरी तो नहीं है ना? ये तुम्हारी नहीं, मेरी करी है। हाँ।
ये तो गहरा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम लोग यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। आओ कसामा, जल्दी से क्रॉस करो। क्या हुआ? जंप नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। इतना भी मुश्किल नहीं है। जानता हूँ, लेकिन मैं कूदा तो करी गिर सकती है ना। तो एक काम करो, करी यहाँ फेंक दो, मैं पकड़ लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं फेंकूंगा तो पक्का गिर जाएगी। ठीक है, मैं इसे पकड़ता हूँ और तुम जंप करो। लेकिन तुम पकड़ोगे तो पक्का ही गिर जाएगी। कुछ नहीं होगा। मुझे धक्का मत दो। मैजिकल अल्टीमेट फिंगर कंट्रोल। अरे मेरा पैर इधर उधर कहाँ जा रहा है? कसामा, तुम कितने फ्लेक्सिबल हो। शिनचैन, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? धक्का दो। क्या सच में? अच्छा है, इतना होने पर भी एक करी नहीं गिरी। अच्छा वो कसामा, तुम क्रॉस नहीं करोगे? लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। कसामा, तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा भी तो टाइम वेस्ट हुआ। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारे साथ क्या होगा? कभी ना कभी तो रुकेगी ही ना बारिश। ये लाइन मैंने पहले भी कहीं सुनी थी। मेरे खाने का टाइम हो गया है। करी, इसे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? वैसे मुझे ये बैग बिना खराब किए घर ले जाना है। फिर तो आसान हो गया, हम ये करी यहीं खा लेते हैं। क्या हुआ? ठीक है, यहीं करी खा लेते हैं फिर। तुम अचानक बदल कैसे गए? कितना टाइम लगेगा? हाँ, बस बस हो गया समझो। बहुत टेस्टी लग रही है। मेरे पास सिर्फ एक ही स्पून है। ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। ठीक है शिनचैन, तुम ही खा लो पूरी करी। ये लो। सच में? हाँ, खा लो, मुझे भूख नहीं है। याद आया, ऐसी सिचुएशंस के लिए मैं हमेशा अपने साथ स्पून कैरी करता हूँ। तुम अपने साथ स्पून लिए घूमते हो क्या? एक काम करते हैं कसामा, मैं इस स्पून से करी खाता हूँ और तुम अपनी स्पून से राइस खा लो। ठीक है, वैसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? देखो, मैं यहाँ से थोड़ा राइस लूंगा, यहाँ डालूंगा और इस करी को यहाँ डालूंगा और इस तरह डिवाइड करके हो गया। तो मैं चला। तुम कहाँ चले? मेरा मतलब खाने लगा। ये तो गरम है और टेस्टी भी। ये तुम लाए हो इसलिए तुम्हें गरम लग रहा है। चुपचाप खाओ ना। अरे वाह, बारिश भी रुक गई। चलो घर चले। कसामा, तुम्हारे चेहरे पर करी लगी हुई है। क्या करते हो तुम? सारा मुंह गंदा कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। डैड को ऑफिस में कैजुअल कपड़े पहनने हैं। सब आ तो गए हैं, कोई रह तो नहीं गया? क्या हुआ सर, आखिर बात क्या है? एक्चुअली हम अगले वीक कैजुअल वेयर डे ट्राई करने वाले हैं, ये बताना था। क्या कोई खास बात है? काफी नई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस में कैजुअल वेयर पहनने के लिए अलाउ कर रही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ फ्रेश आइडियाज इंट्रोड्यूस करें। लेकिन हमारी कंपनी तो सेल्स में है ना बॉस। एग्जैक्टली, इसलिए मैं तुम लोगों को ऑफिस कैजुअल्स पहन के आने के लिए कहूँगा जो तुम्हारे काम से इंटरफियर ना करें। ऑफिस कैजुअल? वैसे ये ऑफिस कैजुअल क्या है आपको पता है? शायद मेरे हिसाब से एकदम नीट दिखने वाले कपड़े। कोई तुक नहीं बनता इस बात का। सैलरीड मैन के लिए सूट उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि सोल्जर के लिए बैटलफील्ड में कवच। मैं कैजुअल क्लोथ्स में मोटिवेटेड फील नहीं करता। तुम्हारा कवच वैसे ही रिंकल्ड है।
मेरे हिसाब से ये अच्छा आइडिया है। मुझे तो अभी से क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप क्या पहनने वाले हो मिस्टर नोहारा। शायद मैच्योर फैशन का नमूना दिखाऊंगा। मुझे लगता है ये कपड़े एकदम सही रहेंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? लेट हो रहा है। डैड आप घर से भाग रहे हो भला मैं क्यों भागूंगा? क्योंकि आप कपड़े पैक कर रहे हो। वो दरअसल अगले हफ्ते मुझे ऑफिस में कैजुअल वेयर पहन कर जाना है। सच में? पर अभी जो कपड़े पहन के जाते हैं वो भी तो अच्छे हैं हैरी। अब क्या कहूँ, ये पुरानी पैंट्स तो पहन के नहीं जा सकता ना मैं मिर्ची। अब बहुत बेचारे लगोगे और आपके सॉक्स से बदबू भी आती है। चुप करोगे? अच्छा ये कैसा रहेगा? ओह ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ? ये डिजाइन तो ऐसा है जैसे बग्स ने खाया हो। ये डिजाइन नहीं है, सच में बग्स ने खा लिया इसे। और कोई ऑप्शन नहीं है, कल मॉल जाके कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। क्या नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे? तो ऐसे अजीब से कपड़े पहनेंगे तो सारे जूनियर्स मजाक उड़ाएंगे आपका हैरी। ठीक है तो फिर सेक्शन चीफ के लिए नए कैजुअल वेयर खरीद लेंगे। सेक्शन चीफ के लिए कपड़े खरीदोगे मतलब? वो तुम्हारे डैड की पोस्ट है। अगले दिन पहले कौन सा सेक्शन ट्राई करें? मिस्टर कस्टमर इस सेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? टॉयज, गेम्स और डीवीडीज सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हम कपड़े खरीदने आए हैं शिनचैन बेटा। अगर आप वेस्टर्न वेयर देखना चाहोगे तो प्लीज इस तरफ आइए। आपको हमारे पास हर किस्म के कपड़े मिलेंगे। ओह शायद यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे। यहाँ तो क्लोथ्स ही क्लोथ्स है और योशिनागा मैम खाती ओट्स है। कुछ स्पेसिफिक चाहिए आपको? हेलो मेरा नाम शिनचैन नोहारा है, 5 साल का हूँ मैं और मुझे चीज वाली फ्रेंच फ्राइज पसंद है। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? आपका बेटा बहुत फनी है। हाँ तो आपको किस तरह के कपड़े दिखाऊं? मुझे कुछ कंफर्टेबल, रिफ्रेशिंग और जो ऑफिस में सोबर दिखे ऐसा कुछ दिखाना प्लीज। इन्हें ऐसे कपड़े दिखाइए जिन्हें वॉश करने में मॉम को तकलीफ ना हो। आपको ऑफिस में पहनने के लिए कैजुअल कपड़े चाहिए ना? ये देखिए, बताइए ये कैसा है? व्हाइट टी शर्ट तो एवरग्रीन चॉइस है, स्मार्ट और सोबर। ओह बिल्कुल सही कहा। बहुत बढ़िया है, मुझे भी व्हाइट कलर बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। शिनचैन बेटा मेरे कपड़े पर कंसंट्रेट करो ना। वैसे मैं ऑफिस में रेगुलरली व्हाइट शर्ट ही पहन कर जाता हूँ। ओ ऐसा क्या? बताइए ये कैसा रहेगा? ये आपको बहुत सूट कर रहा है। क्या सच में? हाँ, ये ग्रीन कलर काफी यूनिक है, मार्केट में ऐसा कलर नहीं मिलेगा। इस कलर को हम कहते हैं कासुकाबे ग्रीन। कासुकाबे ग्रीन? ये तो मुझे ऑर्डिनरी ग्रीन ही लग रहा है। 12,000 रुपए। डैड के फॉरएवर सेक्शन चीफ वाले फैशन लुक के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा कोई फैशन नहीं होता बेटा। मैं समझती हूँ, आप फॉरएवर सेक्शन चीफ हो ना? फॉरएवर बोलना जरूरी नहीं है ना। मैं आपके लिए मिक्स एंड मैच करती हूँ। मैं भी हेल्प करूँगा। क्या लगता है यार ये लुक? मुझे ऐसा लगता है हम अपने मेन पर्पस को भूल गए। मेन पर्पस मतलब फॉरएवर चीफ वाला पर्पस ना? उसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। डैड जरा ये देखिए, इनके पास एक्शन कामन की बीनी है। मैं कूल लग रहा हूँ ना? हाँ, और इस कलर को कासुकाबे ब्लू कहते हैं। बहुत ही यूनिक कलर है ये। दीदी आप कितनी प्रोफेशनल हो। डैड ये मेरे लिए खरीद दीजिए प्लीज। तुम बहुत जिद्दी हो। क्या बच्चों की बीनी के 6,800 रुपए? एक बार देख तो लूं मेरे बजट में ये बैठ भी पाएगा या नहीं। अरे नहीं। आखिर बात क्या है, क्या हुआ? आपके पास कोई सुंदर सस्ती टिकाऊ ड्रेस हो तो वो बताइए ना। तो ये बात है, तो आपको वो पसंद आएगा। 3 पीस सूट जो सिर्फ 14,800 में मिल जाएगा। ये तो ऑलरेडी पूरा आउटफिट है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं इसे जरूर खरीदूंगा। फाइनल हुआ। ये पर बहुत कूल लगेगा डैड। वेलकम होम।
ये तो मुझे कहना चाहिए ना बेटा। वैसे बेटा तुम ये क्यों लेकर आ गए? डैड के साथ मैंने भी खरीद ली। मतलब मैंने लेके दी। इतना टाइम क्यों लग गया? कोई अच्छा आउटफिट मिला आपको? कैसा है बताओ? हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। क्या सच में? ये 3 पीस का सूट है सिर्फ। ओ, यूमी की ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। गुड मॉर्निंग यूमी। गुड मॉर्निंग मिस्टर नोहारा। मैं बता दूं कि मुझे आपका सूट बहुत पसंद आया। ओ, वो पसंद आया तुम्हें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या? हिरोशी, मुझे लगता है कि सूट ही हमारे लिए सबसे सही है। बिल्कुल सही कहा।